हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पे आए हैं। वो टॉपिक बेसिकली हमारी है क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज के ऊपर। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन आता है कि क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत। ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत से कॉल्स आते हैं कि सर क्रैश कोर्स के लिए क्या करें, क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या कराया जाता है, टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका होती है। नॉर्मली ऐसे फोन्स की संख्या बढ़ जाती है, तो मुझे लगा कि अगर मैं इस टॉपिक पे एक क्लास ले ही लूंगा तो उन फोन से मैं बच जाऊंगा। जो लोग कॉल करेंगे ये लिंक मैं सेव कर लूंगा, उन लोग तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो मेरा कुछ टाइम बचेगा। और मुझे लगा कि शायद ये प्रॉब्लम आप सबकी हो, तो एक बार इस प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना दोस्त, पहली बात आती है कि क्या क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। तो शायद अगर जरूरी ना रहता तो लोग ज्वाइन नहीं करते। तो एक तो है कि लोग ज्वाइन करते हैं क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज, इसका मतलब है इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए, क्रैश कोर्स मैं अपने लहजे से, सबका अपना सोचने का असर हो सकता है, लेकिन मैं अपने लहजे से बताऊं, जितना मैं पब्लिक सर्विस कमीशन को दिखाऊं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज रामबाण होती है। ध्यान देना है, क्रैश कोर्स एवं टेस्ट सीरीज रामबाण होती है। इसके पीछे का मैं लॉजिक बता रहा हूं। ठीक है, मैं बेसिकली आपको स्टेट पीसीएस के लिए बातें बता रहा हूं, ध्यान देना है। देखिए, क्रैश कोर्स में क्या होता है, नॉर्मली नाम में ही क्रैश कोर्स। ठीक है, यानी ये ऐसा फुल डिजाइन आपका कोर्स नहीं है कि आपको कोई बैठ के 120 घंटे में हिस्ट्री पढ़ाएगा, ऐसी ये क्लासेस नहीं है। यहां पे क्या होती है, यहां पे जो क्लास आप लोग 120 आवर की आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसको मैच 20 घंटे में निपटाया जाता है। यानी इनडायरेक्टली क्रैश कोर्स आपका क्विक रिवीजन कोर्स होता है। ध्यान देना है, क्रैश कोर्स क्या आपका क्विक रिवीजन कोर्स है। और नॉर्मली ये दिक्कत किसकी, देखिए क्रैश कोर्स से रिलेटेड जो दिक्कत है, या बेसिकली क्विक रिवीजन में जो दिक्कत है, वो आपको आती है एकदम जो फ्रेशर होते हैं। ध्यान देना है, इनको दिक्कत बहुत जाती है, जो एकदम तरोताजा एग्जाम देने आते हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट होगा 2023 में, या ठीक है जिनका दूसरा अटेम्प्ट होगा, ऐसे मान लेते हैं। तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नॉर्मली होता है या सेकंड अटेम्प्ट होता है, उनके साथ बहुत दिक्कत आती है। क्रैश कोर्स किसके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, तो जिसका जाहिर सी बात है फर्स्ट अटेम्प्ट हो, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सेकेंड चीज, जिनकी प्रीलिम्स लगातार रुक जा रही है, ध्यान देना है, जिनका प्रीलिम्स क्या है, लगातार रुक जा रहा है। ठीक है, और अगर प्रीलिम्स आपको लगता है मेरा कि सर महज आपको अंडर 10 क्वेश्चन रुक रहा है, कौन कौन से लोग ज्वाइन करें जिनका प्रीलिम्स अंडर 10 क्वेश्चन, 10 या उससे कम प्रश्नों से उनका प्रीलिम्स रुक जा रहा है, उनके लिए भी क्रैश कोर्स बहुत लाभदायक होती है। तीसरी, क्रैश कोर्स उनके लिए लाभदायक होती है जिसकी पढ़ने की रेगुलरिटी नहीं होती है, रेगुलरिटी नहीं बन पाती है, यानी निरंतरता नहीं बन पाती है पढ़ाई की, उनके लिए क्रैश कोर्स बड़ी भूमिका निभाती है। अब मैं आपको इन तीनों लोग के लिए क्रैश कोर्स कैसे भूमिका निभाती है इसमें चर्चा करता हूं। देखिए, आते हैं पहली बात हम लोग फ्रेशर्स के ऊपर। फ्रेशर का मतलब होता है कि वो ताजे हैं, यानी एग्जाम को अभी उन्होंने दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम की डिमांड क्या है ना, वो अभी इस बात को समझे नहीं रहते। ठीक है, तो एग्जाम की डिमांड, वो जो कोर टॉपिक्स है क्रैश कोर्स में नॉर्मली देखेंगे, जैसे हड़प्पन साइट्स में क्रैश कोर्स में क्या होता है, जो कोर एरियाज है उस कोर एरियाज को पढ़ा के निकला जाएगा। हड़प्पन साइट में कभी आपको नगर नियोजन के साथ नहीं पढ़ाया जाएगा, इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसे थी उसकी एग्जाम्पल के साथ इतनी डिटेल में कोई नहीं जाएगा, सोसाइटी कैसी थी इतनी डिटेल में यहां पे कोई नहीं जाएगा। ठीक है, यानी डिटेल क्लासेस आपको नहीं होगी। यहां पे आपकी कुछ एनालिटिकल टॉपिक्स होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे। ठीक है, जिसके आधार पर आपको क्या किया जाएगा कि आपकी मैक्सिमम आधे घंटे से 45 मिनट में आपकी हड़प्पा खत्म। जो आप नॉर्मल क्लासेस में 2 क्लास 3 क्लास लेते हैं हड़प्पा पढ़ने में, वो 30 मिनट में हड़प्पा पीरियड यहां पे खत्म होती है। तो क्रैश कोर्स का मतलब ये है क्विक रिवीजन प्रोग्राम। और क्विक किसका, आप जल्दी में वो चीज खत्म पाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिसकी एग्जाम में डिमांड चाहते हो। तो क्रैश कोर्स में क्या होती है, यहां पे डिमांडिंग चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। पहली बात क्या होती है इसमें, क्या होती है, जो एग्जाम के डिमांडिंग चैप्टर है, डिमांडिंग चैप्टर्स हैं उनको पढ़ा जाता है, या डिमांडिंग जो टॉपिक्स है, इन डिमांडिंग टॉपिक्स के ऊपर क्लास होती है। ठीक है, तो फ्रेशर्स के लिए एक बड़ी भूमिका निभाती है कि क्या इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत परेशान नहीं होना पड़ता है, उनको एक पास मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात, फ्रेशर में ऐसे लोग जिनके पास पढ़ने के लिए कोई नोट्स नहीं है, ठीक है, उनके लिए बड़ी भूमिका निभाती है। आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो एक तो कुछ साइड मटेरियल आपको जो टीचर पढ़ाता है वो आपको देता है जो स्क्रीन पे आपकी चल रही है। ठीक है,
और आप अगर उसको नोट करते हैं तो आपके पास एग्जाम के लिए क्या है, एक शॉर्ट नोट्स आ जाता है, जो कि आपके लिए लास्ट में, जो लास्ट का 10 दिन 12 दिन होता है, उसमें रिवीजन में बड़ा भूमिका निभाता है। और मैंने पहले ही बता दिया कि क्रैश कोर्स में जो डिमांडिंग टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें चर्चा की जाती है, यानी आपके नोट्स में वो नोट है जो डिमांडिंग है, जो एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंस है, तो आपके पास वो शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, अब आते हैं प्रीलिम्स, जिसका अंडर 10 क्वेश्चन रुक रहा है। मैं एक चीज मानता हूं, जिसका 10 क्वेश्चन के अंदर प्रीलिम्स रुक रहा है, वो लोग क्या करें, वो लोग बेसिकली अपने करेंट अफेयर पे और अपने बैक ईयर पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे फोकस करें। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं। अब बात आती है कि अगर आप बार बार इसी 8-10 क्वेश्चन से आपका प्रीलिम्स रुक रहा है, मतलब आप अपने करेंट अफेयर पे और बैक ईयर पे अच्छी फोकस नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात निकल के आती है। आपको अगर किसी को बेकार लगेगा तो मैं क्षमा भी मांग रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। अब करेंट, जो आपकी क्रैश कोर्स होती है, उसमें करेंट अफेयर की क्लासेस होती हैं 10 घंटे 15 घंटे की क्लास। जो भी क्रैश कोर्स इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं उनके पास इतनी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो एक तो आपको इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स मिल जाते हैं, तो अगर यहां से 2-3 क्वेश्चन भी आपके लिए सही हो जाते हैं ज्यादा, तो आपके लिए बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ क्रैश कोर्स में मैंने क्या बताया, क्रैश कोर्स बेसिकली कुछ नया पढ़ने वाली चीज नहीं है, किसमें कुछ नई चीज बताएंगे, बिल्कुल नहीं। क्रैश कोर्स में क्या है, जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स हैं, जहां से क्वेश्चन पूछती है या पहले पूछी हुई है या चांस है उस पैटर्न के हिसाब से कि यहां पूछ सके, वही चीज आपकी पढ़ाई जाती है। तो यानी इनडायरेक्टली क्रैश कोर्स में आपका बैक ईयर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, इनके लिए इस तरीके से बड़ी भूमिका निभाती है। तीसरे, मेरे वो दोस्त जिनकी रेगुलरिटी नहीं बन पाती, वो कहते हैं कि सर 5 दिन हिस्ट्री पढ़े लेकिन हिस्ट्री बहुत बोरिंग लग रही है, पूर्वावलोकन लगा नहीं पा रहे। उनको रेगुलरिटी बनाने में, अपनी टाइम टेबल सेट करने में इसकी बड़ी भूमिका है। अब मान लो मैं बोलता हूं कि 15 क्लास में, 15 क्लास में आपकी इकोनॉमिक्स या 10 क्लास में आपकी इकोनॉमिक्स खत्म की जाएगी, और मैंने बोल दिया कि आपकी 20 क्लास में मान लो हिस्ट्री खत्म की जाएगी। आपके पास टाइम क्या है कि आपको पता है कि मुझे पूर्वावलोकन लगाना है घटना चक्र का मुझे आपको पता है कि भाई पूर्वावलोकन लगाना है, लेकिन इसकी रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है कि किस दिन पूर्वावलोकन पढ़े इकोनॉमिक्स का, किस दिन पूर्वावलोकन पढ़े हिस्ट्री का। अब आप क्रैश कोर्स के हिसाब से अपनी टाइम बांट लीजिए। मास्टर साहब कह रहे हैं कि 20 दिन में मैं हिस्ट्री क्रैश कोर्स में खत्म करूंगा, तो आप लोग भी जैसे उनके चैप्टर्स खत्म हो, जैसे मान लो वो पहले लेक्चर में अगर स्टोन एज और हड़प्पन पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां से क्या करिए, स्टोन एज और हड़प्पा खत्म कर दीजिए घटना चक्र से साथ साथ, तो वो बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि अभी जस्ट आपने पढ़ा है, तो आपके लिए वो कंटिन्यूटी बनाना आसान है। दूसरी बात, ये टाइम टेबल सेट करने में कि मुझे 20 दिन में आपकी ये चीज खत्म कर देनी है, 15 दिन में ये चीज खत्म कर देनी है, वो बड़ी बात होती है। फ्रेशर के लिए मैं एक अच्छी बात बताऊं, हर चीज आपको फ्रेशर को नहीं पढ़ना होता है। फ्रेशर को जो लगे कि क्रैश कोर्स में ये चैप्टर मुझे देख लेना चाहिए या ये सिलेबस मुझे देख लेना चाहिए, आप बस वही देखो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मार्केट में 10,000 के क्रैश कोर्स है, 15,000 के क्रैश कोर्स है, उसमें एक सब्जेक्ट देखने के लिए कैसे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें। दोस्त, इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए यूपीएससी हिंदी ने महज 2000 रुपीज में, महज 2000 रुपए में अपनी क्रैश कोर्स निकाली थी, ठीक है, ध्यान देना है। और अभी क्रैश कोर्स पे डिस्काउंट भी चल रहा है, 26 आपको 26 जनवरी को जाहिर सी बात है डिस्काउंट आने वाली है, और डिस्काउंट आने वाली है बहुत जल्द, सामने आपके डिस्काउंट पड़ने वाला है। इसमें आपकी नॉर्मली 20% ऑफ रहती है, और चलिए मैं आपकी क्रैश कोर्स में डिस्काउंट की घोषणा आज से कर देता हूं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप, ठीक है, आप क्रैश कोर्स में एडमिशन, अगर मैं यहां पे टाइम बता दूंगा कब तक ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो मान लीजिए अभी 3-4 महीने पड़ा रहेगा, तो जाहिर सी बात है तब तक तो नहीं डिस्काउंट दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, तो 2000 रुपीज हम लोगों ने फी रखा है, इसमें भी अभी 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 1600 मैच फीस है। अब क्या है कि मान लो कि जो फ्रेशर है उनको तो सब देखना है, ठीक है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स भी आपको मिल जा रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं। अगर आपको कुछ भी, आपको यहां से करंट अफेयर का मदद मिल जा रहा है, और आप कोई एक सिंगल सब्जेक्ट भी यहां से पढ़ लेते हैं जिसमें आपको लगे कि सर मेरी अप्रोच डेवलप हो गई, मेरे प्रीलिम्स निकालने में भूमिका इसने निभा दी, तो आप 1600 रुपए में रिस्क आसानी से ले सकते हैं। आपको लगेगा एक सब्जेक्ट मुझे दिक्कत थी, मैंने वो पढ़ दिया, मेरा रुपया कहीं नहीं गया, बेकार गया, ठीक है, मैंने करंट अफेयर देख लिया, मेरी स्ट्रेटजी से बहाने मैंने बना लिया, ठीक है, एक मेरी कंटिन्यूटी बन गई, कुछ प्रॉब्लम से क्रैश कोर्स से जुड़े हैं तो टीचर से बात करना आसान है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसा दिए तो टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है कि भाई पेड ग्रुप का मेंबर है, इनको बताना ही बताना है, किसी तरीके से समय निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो ये एक मेंटल प्रेशर रहता है, आपके लिए एक जुड़ाव के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक। इसी दिक्कत को देखते हुए हम लोगों ने बहुत कम कॉस्ट में, अब सोचिए केवल 1600 रुपीज आपकी फीस जा रही है, इसमें हम लोगों ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया। अब दूसरी बात आती है, ये तो क्रैश कोर्स आप लोगों ने समझ लिया,
टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है? आप बोलोगे सर क्रैश कोर्स के दम पे तो मैंने रिवीजन कर ही लिया, क्या टेस्ट सीरीज जरूरी है? दोस्त मैं आपको रिसेंट में क्रिकेट से समझाता हूं। क्रिकेट हर एक क्रिकेटर को पता है, विराट कोहली भी लास्ट 3 ईयर से जब वो सेंचुरी नहीं मारे थे, ऐसा नहीं कि उनको सेंचुरी की शॉट्स कैसे मारने उनको पता नहीं था, उनको पहले से पता था पुल कैसे लगाना है, उनको पहले भी कवर ड्राइव शॉट्स आता था, वो पहले सेंचुरीज मारे हैं तो जाहिर सी बात आता था। लेकिन बीच के 3 ईयर जो सेंचुरीज नहीं आई, जो भी रीजन रहा, बट ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद जब विराट कोहली की सेंचुरीज आने लगी थी और लगातार आनी शुरू हुई, मतलब वो नेट प्रैक्टिस का दौर था, विराट ने अपने कमी पे नेट में प्रैक्टिस की, तो जाहिर सी बात है नेट प्रैक्टिस के दम पे जो बीच में कमियां आ गई थी उन कमियों पे काबू पा लिया और फिर से रन मशीन बन गए। टेस्ट सीरीज की यही भूमिका है, आपकी कमी को सामने दिखाती है, ठीक है, हमेशा कमी निकालने वाला सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है, ध्यान देना है। तो अभी आपकी कमी कौन निकाल रही है? टेस्ट सीरीज निकालेगी। टेस्ट सीरीज के दम पे आप जान पाते हैं मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, मेरी करंट अफेयर कमजोर है, मेरी हिस्ट्री कमजोर है, ज्योग्राफी कमजोर है, साइंस कमजोर है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी कमजोर है, पॉलिटी कमजोर है। आपके पास समय होता है उन टॉपिक्स पे तैयार करना। तो सबसे बड़ी बात है कि समय रहते आपको टेस्ट सीरीज के दम पे क्या होती है, टेस्ट सीरीज की वजह से समय रहते आपको आपकी कमजोरी का एहसास हो जाता है। अभी आपके पास टाइम है तो जाहिर सी बात है आप इस जगह पे जो भी ऑथेंटिक चीजें हैं आप उसको पढ़ के अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, जाहिर सी बात है टेस्ट सीरीज के 150 क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि आपको 45 क्वेश्चंस के बाद टेस्ट सीरीज की आपको नहीं आए, ठीक है। अब क्या है कि आप टेस्ट सीरीज में, मैं हमेशा कहता हूं आप 150 अटेम्प्ट करो। आप जब इस न्यू क्वेश्चंस को लगाओगे जो आपको नहीं आ रहे थे, इससे क्या है आपकी रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है उसमें वृद्धि होगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी में वृद्धि होगी। और जाहिर सी बात है जब आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी कुछ मेथड्स के दम पे लेंगे कि कैसे नए क्वेश्चंस को, ना समझ में आने वाले क्वेश्चंस को कैसे रिस्क लेते हैं, ये आपकी क्वेश्चन सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, उसमें वृद्धि कर देती है। और इसका लाभ आपको एग्जाम हॉल में समझ में आता है जब एग्जाम में 40 से 45 क्वेश्चन आपको नए मिलते हैं, ठीक। तीसरी बात, टेस्ट सीरीज में ध्यान देना है, मैं खासतौर पे यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज की बात बोलूं, हम लोग बैक ईयर के क्वेश्चन अच्छे खासे रखते हैं। मैं इस बात को कहने में एकदम नहीं हिचकता हूं, ठीक है। मैं 30 क्वेश्चन ऐसे रखता हूं जो 20 क्वेश्चन जो आपको बाउंसर करे, आपको परेशान करे, लेकिन मैं बैक ईयर के भी अच्छे खासे क्वेश्चन 70-75 क्वेश्चन में 50% क्वेश्चन कभी कभी मैं बैक ईयर से रख देता हूं। शिवांक आए थे, आपको पता है वो डिप्टी एसपी है, शिवांक सिंह 13 रैंक है उनकी डिप्टी एसपी में, और हिंदी मीडियम से उनका 6 है। वो भी कहे कि सर मुझे टेस्ट सीरीज वही बेहतरीन लगती है जिसमें बैक ईयर के क्वेश्चंस की संख्या अच्छी हो। जब मैंने उनसे बात किया कि आपको लगता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज बेहतर होती है, तो उन्होंने जब बोला कि नहीं, बैक ईयर के क्वेश्चंस की संख्या टेस्ट सीरीज में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि बैक ईयर के क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर टेस्ट सीरीज में बैक ईयर का क्वेश्चन आ गया तो हम अपनी बैक ईयर की नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यानी आपको बैक ईयर के क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं तो आप अपनी बैक ईयर की भी तैयारी को जज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, क्योंकि इसमें बैक ईयर और करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए एग्जाम में आपको कई सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, डायरेक्ट मिल जाते हैं, और इसका लाभ आपको मार्क इंप्रूव करने में देखने को मिलता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज की बड़ी भूमिका है। और एक चीज ध्यान देंगे, क्योंकि पेपर फैक्ट्स होता है यूपीपीएससी का, तो इसमें भी आप चाहे तो टेस्ट में जो फैक्ट्स आपको ना है उसका एक शॉर्ट नोट्स बना चलो, और ये शॉर्ट नोट्स को, टेस्ट क्रैश कोर्स के शॉर्ट नोट्स को, टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स को, इसको आप एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। सुबह में 4 बजे उठो, 1 घंटा आधे घंटे पढ़ लो, आपकी जो एबिलिटी है उसमें नो डाउट वृद्धि होगी। और लिख के ले लो, इस प्रोसेस में अगर आपने चला, यूपीएससी हिंदी एक ट्रस्टेबल संस्थान है। आप देखेंगे ऑनलाइन टेस्ट हम लोग लेते हैं, सामने हम लोग को जूम गूगल जो मीटिंग है वहां से आपकी टेस्ट सीरीज लेते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको अपनी कैमरा, हम लोग सामने, हम लोग की टीम देखिए यहाँ पे यूपीएससी हिंदी यू लिखा हुआ है, यूपीएससी हिंदी की टीम यहाँ पे सामने रहती है और वो सबको देखती है। वो 2 आवर का टाइम देती है पेपर देने के बाद, आपको टाइम में आपकी पेपर कंडक्टर आती है, उसके बाद से आप अपने ओएमआर को स्कैन करके हम लोग के ग्रुप में सेंड कर दें, पेड ग्रुप में। तो ये हम लोग का टेस्ट सीरीज लेने का एक इनिशिएटिव प्रोसेस है, बहुत अलग प्रोसेस है अदर इंस्टीट्यूट से, जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से भी हम लोग को पूरी तरीके से अलग बनाती है। हम कंप्यूटर मोबाइल में टिक नहीं बनाते, ABCD ऐसा टिक नहीं, ठीक है, क्योंकि ओएमआर भरने का एग्जाम है तो मेरा हमेशा मानना है कि इसमें आप ओएमआर भरिए, और ये प्रोसेस बहुत बेहतरीन है। अब बता दें कि सर बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो स्क्रीन देखिए अपना यूपीएससी इस हिंदी के इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है आप इस पे भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम लिखना है। क्या करना है आप लोग को,
जिस दिन उसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो वो लिख देंगे यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। ठीक है, आप ये मैसेज टेक्स्ट लिख के भेजना या यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स ज्वाइन करना, ये टेक्स्ट मैसेज डाल के लिखना, आपको टीम प्रोसेस बता देगी कि किस प्रोसेस से गुजर के आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, अब मैं सोचूं कि डिस्काउंट पे मेरे मुंह से निकल गया, तो आइए हम लोग ठीक है इस पे बात कर लेते हैं कि कैसे ये एक स्पेशल ऑफर मैं दे देता हूं। ठीक है, हालांकि मैंने अभी टीम से बोली नहीं, बात नहीं किया, लेकिन मैं टीम से बात कर लूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, और आप निश्चिंत रहिए, वो मेरा काम है, मैं बात कर लूंगा टीम से। अब स्पेशल ऑफर में मैंने क्या लिखा है, मैं अभी ये ऑफर आपको मिलने वाला भी था। ठीक है, 26 जनवरी को आपको मिलने वाला था, पर मैं पहले दे देता हूं। ठीक है, हूं महान यार मैं। ठीक है, थोड़ा सा चूंकि वीडियोस आप लोग के पास जा रही हैं, तो आप लोग पहले इससे जुड़ के पहले लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जिन दोस्त को प्री टाइम यानी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा, ठीक है, वो दोस्त चाहे यूपीपीसीएस या यूपीएससी का क्रैश कोर्स एक है, उसमें हम लोगों ने करंट अफेयर वगैरह में जो अलग अलग पोर्शन है वहां पे अलग काम करवा लिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्रैश कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको क्या कोड लिख के भेजना होगा। ठीक है, जब क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन करना होगा तो आप तो एक चीज लिख के भेजेंगे कि यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है और लिखेंगे कोड। ठीक है, कोड लिख देंगे, कोड के तौर पे आप चाहिए तो प्री टाइम 20 ऐसा लिख के भेज सकते हैं। तो आपको प्री टाइम हम लोग क्रैश कोर्स कराने में आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको टेस्ट सीरीज में ये यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज है, यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आपको लिख दीजिएगा कि यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेक्स्ट मैसेज उन दोनों नंबर पे, और कोड आप चाहिएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा कोड। ठीक है, UHPT। ठीक है, और 2023 ये पीसीएस के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का आपके कोड है। ठीक है, और जिसको यूपीएससी का ज्वाइन करना होगा वो सेम प्रोसेस से इससे गुजर सकते हैं। इन दोनों की फीस 2000 है, ध्यान देना है 2000 है, जिसकी डिस्काउंटेड फीस आपकी 1600 हो जाएगी, और इसकी फीस आपकी 2500 है। डिस्काउंटेड फी कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेट लगाना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।